तो गाइस, रिकैप ई एशिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीच यू अ लेसन के एपिसोड 3 की, जो नेटफ्लिक्स की एक बिल्कुल अलग ही लेवल की कोरियन ड्रामा है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि ह्वाजिन और उसकी टीम ने स्कूल बुलिंग और गैंग कल्चर का कैसे खात्मा किया, लेकिन इस एपिसोड में मामला और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस बार वेपन कोई हाथ या गैंग नहीं, बल्कि एक फोन और 6 लाख फॉलोअर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी और दर्दनाक फ्लैशबैक से। हम देखते हैं ह्वाजिन अपनी गर्लफ्रेंड गायुन के साथ पार्क में घूम रहा है। ह्वाजिन मिलिट्री से छुट्टी पर आया है और दोनों बस मजे ले रहे हैं। तभी गायुन कुछ स्कूल के बच्चे देख लेती है जो पार्क में सिगरेट पी रहे होते हैं। अब कोई और होती तो इग्नोर कर देती, लेकिन गायुन टीचर है दिल से। वो सीधा उनके पास जाती है और उन्हें रोकती है। ह्वाजिन बस साइड पे खड़ा मुस्कुराता रहता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत फख्र होता है। ये सीन सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन पूरी गायुन की पर्सनैलिटी समझा देता है। वो सिर्फ एक जॉब नहीं करती थी, वो सच में टीचर थी। फिर हम देखते हैं कोर्ट रूम। चो ग्यू चॉल, वही स्टूडेंट जिसने गायुन का कत्ल किया था, जज के सामने खड़ा है अपना आखिरी बयान देने के लिए। और वो क्या कहता है? कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो गायुन से प्यार करता था। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज माइनर होने की वजह से और ट्रबल्ड फैमिली बैकग्राउंड का हवाला देते हुए सिर्फ 2 से 4 साल की सजा सुनाता है। ह्वाजिन की आंखें देखो, एक टीचर की मौत, एक इंसान की जिंदगी खत्म, और सजा सिर्फ 4 साल। यार सीरियसली, ऐसा वर्डिक्ट सुन के अंदर कुछ टूट सा जाता है। ये सीन इतना रियल फील करता है। कोर्ट हाउस से बाहर ह्वाजिन अपने आप को रोक नहीं पाता। वो सीधा गाड़ी में बैठता है और ग्यूचोल को उछालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैंगसेक अपनी गाड़ी काफी तेज छोड़ता है और ह्वाजिन की गाड़ी को रोक देता है। बाद में वो दोनों अकेले मिलते हैं। गैंगसेक कहता है, रुक, सब्र रख, अभी नहीं। और फिर बताता है कि वो जल्द ही एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाला है, और मिनिस्टर बनते ही एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएगा जिसका नाम होगा ERPB, यानी एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो। यही रास्ता है, सही रास्ता, आसान वाला नहीं। ये लाइन, सही रास्ता चुनो, आसान रास्ता नहीं, पूरी सीरीज का कोर है भाई। और फिर गैंगसियोक एक बात और कहता है जो दिल में घुस जाती है। वो कहता है कि ERPB गायुन की याद में उनका काम करेगा। ये प्रॉमिस था, ये इबादत थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। ह्वाजिन, गैंगसेक और उनका टेक एक्सपर्ट ग्यूंडे तीनों साथ बैठे हैं और नेक्स्ट केस डिस्कस हो रहा है। ग्यूंडे बताता है कि सोयोन गर्ल्स स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर को योंग सू। उन पे एक स्टूडेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया। वो वीडियो वायरल हो गई और बिना किसी प्रॉपर जांच के पूरी पब्लिक ने उन्हें गिल्टी मान लिया। नतीजा, मिस्टर को ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ह्वाजिन सीधा कहता है, केस सिर्फ एक स्टूडेंट की बात पे बंद हो गया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने फैसला कर लिया। और यार, ग्यूंडे जब बताता है कि ये सब एक स्टूडेंट की वजह से हुआ जो सिर्फ 16 साल की है, तो सीन में एक अजीब सी बेचैन खामोशी आ जाती है। ग्यूंडे स्क्रीन पे दिखाता है, हाँ, येरी, सोयोन गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट, सैंडस्टार पे 6 लाख फॉलोअर्स के साथ। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं, ये एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, और ये फॉलोअर्स उसके हाथ में एक हथियार की तरह हैं। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें येरी क्लास में सीधा लाइव आई हुई है। अपनी BFF सो योंग के साथ स्कूल दिखा रही हैं अपने फॉलोअर्स को। तभी मिस जंग सियोन योंग क्लास में आती हैं और येरी का फोन कॉन्फिस्केट करती हैं। येरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्लासेस खत्म होने के बाद येरी एक पुरानी क्लिप निकालती है जिसमें मिस जंग एक स्टूडेंट के बालों से च्युइंगम हटा रही थी। येरी ने उस क्लिप की आवाज हटा दी, शुरुआत और अंत काट दिया और उसमें दर्द भरी सैड बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दी। अब वही क्लिप जिसमें टीचर मदद कर रही थी, अब बुली करती हुई दिखने लगी। येरी ने वो वीडियो इंस्टार पे डाल दी। इतनी प्लानिंग किसी 16 साल की लड़की से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ऑडियो रिमूव करो, ट्रिम करो, सैड म्यूजिक डालो, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस जंग की एक कॉलीग उन्हें ये वीडियो दिखाती हैं और कहती हैं कि सुनो, ये एडिटिंग लगी है। यहाँ पे एक और टीचर है मिस्टर को यंग सू, जो येरी के होमरूम टीचर हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद येरी से बात करके ये वीडियो हटवा देंगे। काउंसलिंग रूम में वो येरी से सीधा मिलते हैं और समझाते हैं कि मिस जंग ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन येरी के पास इसका जवाब पहले से तैयार था। अगले दिन एक नया वीडियो अपलोड होता है। इस बार येरी कैमरा पे रोती हुई दिखती है और कहती है कि उसके होम रूम टीचर मिस्टर को ने उसके साथ गलत हरकत की। कमेंट्स में आग लग जाती है, इसको जेल भेजो,
घर का एड्रेस दो, इसके बच्चों के स्कूल का पता लगाओ। लोग सीधा उनके घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर को की पत्नी घबरा के उन्हें कॉल करती रहती है। मिस्टर को के लिए कोई नहीं सुनता। वो रिजाइन कर लेते हैं और एक दिन वो खुद को खत्म कर लेते हैं। ये सीक्वेंस देखना बहुत भारी है। एक इंसान की पूरी जिंदगी एक झूठी वीडियो से खत्म हो गई और येरी ने कैमरा बंद भी नहीं किया था अभी। फिर मिस जंग ने डिसाइड किया कि वो येरी से सीधा बात करेगी। ये गलत था, वीडियो हटाओ। लेकिन येरी ने सीधा अपना फोन निकाला और लाइव चली गई। लाइव पे बोली कि आज बात हो रही है, आप लोग सुनो। मिस जंग ने कुछ भी कहा वो लाइव पे जा रहा था, एडिटेड और उल्टा। अब मिस जंग भी टारगेट बन गई। प्रिंसिपल ने येरी को बुलाया और डील की, वीडियोस हटा दो, हम तुम्हारी इन्फ्लुएंसर करियर सपोर्ट करेंगे। येरी ने हाँ कह दी, लेकिन एक कंडीशन रखी। नौकरी से गए मिस्टर को की जगह नया होमरूम टीचर चाहिए। नया होमरूम टीचर कोई और नहीं, मिस जंग खुद। मतलब येरी ने अपनी ही शिकार को अपने क्लास का टीचर बना लिया। प्रिंसिपल ने इस लड़की को पावर दे दी। ये तो सच में स्केरी था भाई। प्रेजेंट में वापस आते हैं। ह्वा जिन गैंगसॉक को बताता है कि टीम में एक नया एडिशन हो रहा है, इम हान रिम, एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर। हान रिम ट्रेनी टीचर बनके सोयोन गर्ल्स स्कूल में घुस जाती है और भाई हान रिम का पहला दिन ही तबाही वाला होता है। वो क्लास में जाती है, येरी अपना फोन निकाल के लाइव जाने की कोशिश करती है। हान रिम सीधा जाती है, फोन हाथ से ले लेती है और तोड़ देती है। येरी बोलती है ये चाइल्ड अब्यूज है। हान रिम एक सेकंड भी नहीं रुकती। सच में पूरी क्लास में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो येरी के सामने झुका नहीं, और उस मोमेंट का एक अलग ही सैटिस्फैक्शन था। फिर ह्वाजिन भी स्कूल में आ जाता है और पूरी टीम रिवील होती है। ERPB ऑफिशियली सोयोन गर्ल्स स्कूल इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूरा स्कूल कैमरास और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट से भर जाता है। ग्यूंडे अपनी टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स के छुपाए हुए एक्स्ट्रा फोन्स भी पकड़ लेता है। किसी ने बैग में, किसी ने शूज में छुपा रखे थे। और उस मोमेंट पर लगता है कि पहली बार येरी और उसकी ऑनलाइन किंगडम को किसी ने सच में चैलेंज किया है। बाद में टीचर्स की मीटिंग में ह्वाजिन सीधा सवाल पूछता है, क्या किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई है? प्रिंसिपल कहता रहता है सब ठीक है, लेकिन टीचर्स के चेहरे सब कुछ बता रहे थे। ह्वाजिन एक फॉर्म बांट देता है, सर्वे फॉर्म, और कहता है अगर अडल्ट्स बच्चों से डरते हैं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो सीधा बोलो जो दिल में है। ये डायलॉग सिर्फ स्कूल के लिए नहीं था, ये उन सब लोगों के लिए था जो सच जानते हुए भी डर की वजह से चुप रहते हैं। उसी रात हान रिम, ह्वाजिन और ग्यूंडे कैफेटेरिया में मिलते हैं। दो पुराने सोल्जर्स एक दूसरे से मिलके खुश होते हैं। हान रिम ग्यूंडे को पहली बार देखती है और उसे आंखों से नाप लेती है। ह्वाजिन ने बोला ये थोड़ा पागल है, मतलब हान रिम, और हान रिम ने जवाब दिया कि पागल को पागल से ही हराया जाता है। ह्वाजिन ने एक रूल बोला, किसी को मार मत देना, और अगर गुस्सा आए तो हाथ पे 3 बार सब्र लिखो। हान रिम ने गलत कैरेक्टर लिख दिया, बेनेवोलेंस लिख दिया सब्र की जगह। ग्यूंडे ने सीधा टीचर वाला मोड ऑन किया और लिखना सिखा दिया। ये ट्रियो के बीच की केमिस्ट्री तो एकदम नेचुरल है। सीरियस सीन के बीच ये छोटी सी कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। अगली सुबह ग्यूंडे स्टूडेंट्स का पूरा सोशल मीडिया खंगाल देता है और वो सब मिलता है जो वो ढूंढ रहा था। येरी और उसकी गैंग ने मिस यंग की सीक्रेटली खींची हुई फोटोज डाली थी, एडिटेड करी थी, कैप्शन में मजाक उड़ाया था। ये साइबर बुलिंग थी, डॉक्यूमेंटेड और प्रूफ के साथ। हान रिम पूरा एविडेंस क्लास में ले जाती है और सीधा बोलती है ये क्रिमिनल डेफेमेशन है और ERPB अब ऐसे अकाउंट्स परमानेंटली सस्पेंड करेगा। अगले दिन ह्वाजिन मिस जंग से मिलता है। मिस जंग टूट सी गई हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर को की तरह वो भी शायद एक दिन खुद को खत्म कर दे। वो कहती हैं कि येरी का हाथ फोन पे जाते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ह्वाजिन यहाँ एक बहुत बड़ा काम करता है। वो अपना दर्द शेयर करता है। कहता है कि उसकी मंगेतर भी टीचर थी और 2 साल पहले एक स्टूडेंट के हाथों उसने अपनी जान गंवा दी। वो भी सेम डर में जीता था। इस सीन में ह्वाजिन का वल्नरेबिलिटी दिखाना यार एक अलग ही लेवल का इमोशनल मोमेंट था ये। लेकिन फिर ह्वाजिन मिस जंग को दिखाता है कि ERPB यहाँ सिर्फ उसकी वजह से नहीं आया, उनके पास रिपोर्ट्स हैं। मिस जंग की खुद की क्लास के स्टूडेंट्स ने ERPB को लेटर्स लिखकर कहा था कि अपनी टीचर को बचाओ। एक स्टूडेंट पाक सूजिन ने लिखा था कि मिस जंग हमारे लिए खामोशी से करती रहती हैं, उन्होंने कभी बार बार हमसे कुछ नहीं मांगा, उन्हें बचाओ। और बाकी स्टूडेंट्स ने भी ऑनलाइन लिख रखा था कि आई फील बैड फॉर आवर टीचर और वी वांट टू सी हर टीच विद अ स्माइल अगेन। मिस जंग की आंखें भर आती हैं। ये वो बच्चे हैं जिनसे वो डरा करती थी, लेकिन इनमें से कई सच में उसे चाहते थे।
सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। मिस जंग ने हिम्मत पकड़ के वापस क्लास में जाके येरी को एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला। येरी ने सीधा मना कर दिया। मिस जंग ने बार बार कहा। येरी बोली आई डोंट वांट टू। तभी हान रिम ने क्लास में स्टेप लिया। मिस जंग ने हाथ उठाया। रुको, ये मेरी क्लास है। और वो खुद येरी से बार बार बोलती रही, आओ ऊपर, सॉल्व करो। आखिर में येरी उठ गई, बहुत मुश्किल से, बहुत गुस्से से, लेकिन वो बोर्ड के पास आई। ये छोटी सी जीत। मिस जंग का अपनी क्लास में वापस खड़ी होना पूरी एपिसोड का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट था। लेकिन येरी अभी हारी नहीं थी। वो रात को अपनी फ्रेंड के घर जाती है और प्लान बनाती है। येरी के पास एक पोस्टर था। वो मिस यंग की एक पुरानी फोटो लेके उस पर लिखा था कि ये टीचर जैसी दिख रही हैं वैसी ही हैं, मतलब सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन। तब हुआजिन के पास इन्फो आता है, येरी एक और बड़ी मूव करने वाली है। पूरी रात ग्युंडे मॉनिटर करता है। अब आते हैं एपिसोड के सबसे भारी सीन पे। येरी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ईआरपीबी का दबाव, क्लास में हार, और अब उसे लग रहा था कि दुनिया चाहती है कि वो खत्म हो जाए। वो अपने घर की खिड़की के पास आई। उस वक्त वहां मिस जंग भी थी। बात करते करते किसी वजह से मिस जंग का पैर फिसला और वो खिड़की से नीचे गिरने लगी। तभी हुआजिन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा नीचे जंप किया और मिस जंग को बचा लिया। दोनों नीचे गिरते हैं। इस एक मोमेंट में हुआजिन का पूरा कैरेक्टर दिख गया। जिस इंसान ने गायुन को नहीं बचा पाया, वो आज एक और जिंदगी बचाने के लिए बिना सोचे कूद गया। नीचे ग्युंडे और हानरिम दौड़ के पहुंचे। हानरिम ने हुआजिन को जमीन पे पड़ा देखा तो बिल्कुल सीधा बोली, मिलिट्री में इससे काफी ज्यादा हाइट से कूदना होता है, नाटक बंद करो, उठिए। हुआजिन उठ गया और बोला मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक था नहीं। उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। ग्युंडे घबरा गया और सीधा चिल्लाया 119 बुलाओ। हानरिम जो अभी तक कूल थी वो भी एक सेकंड के लिए सीरियस हो गई। और फिर ग्युंडे ने मिस जंग से स्टेपलर मांगा अपने हाथ के लिए। इतने सीरियस सीन के बाद ये लाइन सुन के हंसी रोक नहीं पाए। एपिसोड के एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक न्यूज चैनल एक रिपोर्ट चलाता है जिसमें सीधा लिखा था, गैंग सॉक की बेटी गायून की मौत के बाद ईआरपीबी बना और हुआजिन गायून का मंगेतर था। चैनल का सवाल था कि क्या ईआरपीबी सच में एजुकेशनल राइट्स के लिए काम कर रहा है या ये सिर्फ एक पर्सनल बदला है। ये वही मोमेंट है जब ड्रामा का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। अब ईआरपीबी की लेजिटिमेसी खुद सवालों की घेरे में आ गई। तो यार, एपिसोड 3 ने सच में दिल और दिमाग दोनों पे असर किया। एक 16 साल की लड़की जिसके हाथ में फोन था, उसने 2 लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी सिर्फ क्योंकि उन्होंने उसे रोक दिया। और उस सब के बीच मिस जंग का वापस क्लास में खड़ा होना, वो छोटा सा मोमेंट बहुत कुछ कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से हुआजिन की टीम की असली नीयत क्या है, जस्टिस या बदला। मिलते हैं एपिसोड 4 में।